हाय गैस, माय नेम इज़ अम्बरीश और इस SQL सर्वर ट्यूटोरियल 15 में हम सीखेंगे यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में। ठीक है, कि यूनियन और हम टेबल में कैसे परफॉर्म करते हैं और यूनियन ऑल हम कैसे टेबल में परफॉर्म करते हैं, और दूसरे दोनों के बीच में हम डिफरेंस पता करेंगे कि यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले सीखते हैं कि यूनियन कैसे हमारे टेबल पे एग्जीक्यूट होता है। आप इसको पढ़ेंगे भी और स्टोर भी करेंगे अपने दिमाग में एटलीस्ट। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि द यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो यूनियन ऑपरेटर क्या होता है? दो या दो से अधिक स्टेटमेंट के बीच में जो होता है कॉम्बिनेशन होता है। टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट के बीच में आप क्या करते हो? कंबाइन करते हो रिजल्ट को। ठीक है, दो सेलेक्ट क्वेरी लिखोगे और उसके रिजल्ट्स जो आएगा वो एक कंबाइन होकर के दोनों सेलेक्ट क्वेरी का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? इच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम। जो भी आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट परफॉर्म करोगे तो उसके कॉलम दूसरे वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट के कॉलम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। यानी कि आपने लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल वन लिखा है और अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल वन लिखा हुआ है, तो दोनों में ही कॉलम नेम क्या होना चाहिए? आपका सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। उसका नंबर ऑफ कॉलम मीन्स सेम होना चाहिए। लाइक वी हैव select name from the table 1 and again we have performed the union, then select name from table 2। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नेम नेम एक ही एक कॉलम है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम बताता है कि सेम होना चाहिए दोनों ही टेबल्स के बीच में। द कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव द सिमिलर डाटा टाइप्स, और प्लस आपका क्या होना चाहिए? कॉलम का जो डाटा टाइप्स होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। जैसे आईडी का इंट है, नेम का वैरचर है, और जो भी आप कॉलम लिखेंगे उनका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए दोनों ही टेबल्स में। ठीक है, द कॉलम नेम कॉलम इन इस सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर, और जो आपका ऑर्डरिंग होना चाहिए कॉलम का दोनों ही स्टेटमेंट में वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चला कि यूनियन और यूनियन ऑल में क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, सेम डाटा टाइप्स होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए, सेम ऑर्डरिंग होना चाहिए कॉलम का, और नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलते हैं क्वेरी पे। ठीक है, और सारे कॉम्बिनेशन को एक बार देखते हैं। देखो मैंने दो टेबल्स बनाया हुआ है, जो कि टेबल 1 है और दूसरा टेबल 2 है। ठीक है, मैंने आईडी दिया हुआ है इसमें और इसमें भी आईडी दिया हुआ है, सेम नेम इसमें भी दिया हुआ है और नेम इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने वैरकर लिया हुआ है, ये भी वैरकर इंट और इंट, तो इससे पता चल गया कि हमने सेम कॉलम लिया हुआ है और प्लस इसका डेटा टाइप्स भी सेम लिया हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको क्रिएट करते हैं एक बार। इसको ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, चलो इसको ड्रॉप कर लो, कोई बात नहीं। ड्रॉप टेबल TABLE टेबल 1। ठीक है, कंट्रोल R करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब हमने टेबल 1 क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा टेबल 1 क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें कुछ रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लेते हैं। लास्ट में कॉमा नहीं लगता है इसलिए मैंने कॉमा हटा दिया इसको। 7 रो इंसर्ट हो गया। सेकेंड कॉलम देखते हैं, मे बी ये भी बना होगा, तो इसको भी ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप टेबल 2। ठीक है, टेबल 2 क्रिएट करते हैं और इसमें भी कुछ रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, 7 रिकॉर्ड दोनों में इंसर्ट कर दिया। अब चलते हैं हम यूनियन ऑन लगाने के लिए। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, आपका क्या था? टेबल TABLE टेबल 1
और यूनियन। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल। तो अभी रिजल्ट क्या आएगा, दोनों टेबल का कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी, यानी कि डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह है, जो कि पहले मैं विदाउट यूनियन चला लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिकॉर्ड्स हमारे पास कॉलम कॉमन है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। इसमें देखो अनिल है, सुनील है, शंकर है। इसमें आपका सेकंड वाले रो में भी देख लेते हैं। सेकंड वाले रो में आपका इंसर्ट नहीं हुआ है, ये डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो गया। हम ऐसा करते हैं, दोबारा इस टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, एक सेकंड। ये टेबल 2 में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। टेबल 1 मैंने लिख दिया था, तो प्लीज उसका ध्यान देंगे। ठीक है, अब चलो दोनों ही टेबल्स के रिकॉर्ड्स को हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखो यहाँ पे अनिल है, अनिल इसमें है या नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। अनिल नहीं है यहाँ पे। सुनील है, सुनील इसमें नहीं है। शंकर, शंकर है, SHANAKR, चलो ठीक है। महेश है, अम्बरीश है, और चीजें नहीं है, यानी कि ये आपका डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब कॉम्बिनेशन जो भी बनेगा वो आपका डुप्लीकेट नहीं आना चाहिए। तो चलो एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी, एक बार चेक करते हैं यूनियन के साथ में। रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया दोनों क्वेरी को और यूनियन लगा दिया। इसमें देखो अनिल, सुनील, शंकर, महेश, अम्बरीश, अभी कहीं पर भी शंकर, महेश और अम्बरीश देखो आपका डुप्लीकेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो यूनियन ऑल में क्या, यूनियन में क्या होता है, आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है बॉट टेबल्स की। ठीक है, यानी कि कॉमन वैल्यू आती है। अब चलो यूनियन ऑल देखते हैं। यूनियन ऑल में क्या होता है कि आपकी टोटल्स वैल्यू आएगी, मतलब वो दोनों ही कॉलम्स की टोटल्स वैल्यू आएगी। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, ये रिपीटेशन वैल्यू दिखाएगा, जो कि हमें यूनियन में देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलो इसको भी एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार क्वेरी। देखो यहाँ पे अनिल, सुनील, शंकर, महेश, अम्बरीश, और यहाँ पे भी देखोगे शंकर, महेश, अम्बरीश, ये वैल्यू आ रखी है। ठीक है, तो यूनियन ऑल क्या करता है, आपकी टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टेबल 1 और टेबल 2 की जितनी भी होंगी वो सारी की सारी आएंगी यहाँ पे। ठीक है, आप परफॉर्म कर सकते हैं इस वाइज भी, जैसे नेम हमने कर दिया। अब मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है, आपको कि कैसे एरर देता है। जैसे मैंने अभी क्या लगा दिया, यहाँ पे एस्ट्रिक्स लगा दिया, यानी कि यहाँ पे आईडी लगा दिया और नेम लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम लगाया, तो ये क्या बोलेगा, नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारा गलत है। ठीक है, ऐसी तुमने क्या बोला कि अगर डाटा टाइप चेंज कर दोगे तो उसमें भी प्रॉब्लम करेगा, तो हम सेम नंबर ऑफ कॉलम रखते हैं। ठीक है, देखो सेम नंबर ऑफ कॉलम में इसने एग्जीक्यूट कर लिया। अगर हम एक को भी वेर करके जगह पे कुछ और वैल्यू डालते हैं तो वो फिर बताएगा कि भाई डाटा टाइप्स इसका रॉन्ग है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।